अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव बनाने की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं इसको घर में किस तरह बनाते हैं। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं और इसमें कैसे खुशबू लाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वेजिटेबल पुलाव बनाने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें सबसे पहले आधा किलो आलू लिए हैं। फिर हमने आधा किलो मटर लिए हैं, 2 से 3 गाजरें ली हैं और एक गोभी का फूल लिया है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने छोटा छोटा करके काट लेना है। इसके बाद हम लोगों ने एक कढ़ाई लेनी है, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके इनको बारीक काट के इसमें डाल देना है। प्याज़ों को हमने हमेशा गरम ऑयल में डालना है, इसको कभी भी ठंडे ऑयल में नहीं डालना। इसके बाद हमने प्याज़ों को कम से कम 2 से 3 मिनट देने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं कि इनका कलर चेंज होने लग चुका है, लेकिन अभी तक वो कलर नहीं आया जो हमें चाहिए। तो इस जगह पे जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए, तो इसके अंदर 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और फिर इसको भी कम से कम हमने 2 से 3 मिनट देने हैं। अक्सर लोग इस जगह पे खड़े मसाले शामिल कर देते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ पे शामिल नहीं करना। जब ये लहसुन अदरक अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स होके पक जाए, तो फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर खड़े मसाले शामिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले हमने 3 से 4 तेज़पत्ते लिए हैं, 4 लौंग, 3 बादियान के फूल, 3 मोटी इलायची, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काली मिर्च और इसमें 2 से 3 दालचीनी भी शामिल होगी। ये सारे गरम मसाले हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि इन मिसालों को ऑयल के अंदर ही पका देते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने नहीं पकाना। इसी वजह से इनकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, तो फ़ौरन से इसके अंदर या तो पानी डाल देना है या फिर इसके अंदर सब्ज़ी शामिल कर देनी है। इससे ये होगा कि जो सब्ज़ियाँ हैं उसका पानी इसमें आ जाएगा और वो खड़े मसाले ऑयल में नहीं पकेंगे। तो इन सारी सब्ज़ियों को डालने के बाद इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। तो जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। ढकने से ये होगा कि जितनी भी सब्जियां हैं वो अपने पानी की वजह से ही अच्छे तरीके से पक जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ढकना उठाने के बाद इनकी लुक चेंज हो चुकी है, मतलब कि ये थोड़ी सी नरम हो गई हैं और ये अंदर तक पक चुकी हैं। तो एक दफ़ा हम लोगों ने इसमें फिर से चमचा लाना है ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। जब इसके अंदर से पानी खुश्क हो जाए तो इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले 1 चम्मच हम लोगों ने दर्रा मिर्च शामिल करनी है। फिर इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया शामिल होगा, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और फिर इसके अंदर 2 चम्मच नमक शामिल होगा। इसमें सिर्फ यही 4 मसाले शामिल होंगे और इसमें कोई चीज़ नहीं डाली जाएगी। तो फिर इन सब को हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस जगह पे हमने इसमें इतने ही मसाले डालने हैं। अगर आपको लगे कि इसमें मसाले कम हैं, तो आप इसके अंदर बाद में और भी डाल सकते हैं। जब ये सारे मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ, फिर इसके बाद इसमें पानी शामिल किया जाएगा। पानी हमेशा चावलों से आधा कप ज़्यादा रखा जाता है, तो इसके बाद हम लोगों ने इसमें ये डाल देना है। पानी डालने के बाद इसके अंदर अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी मसाले और चीज़ें हैं वो सारी पानी के अंदर मिक्स हो जाएँ। तो अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, तो इसको हम लोगों ने ढक के रख देना है। इसको आपने तब तक ढकना है तब तक कि ये पानी बॉयल ना हो जाए और थोड़ा सा पानी खुश्क ना हो जाए। तो जब ये पानी बॉयल होने लग जाए तो इसके हम लोगों ने ऊपर से ढकना उठा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी मसाले हैं वो सारे ऊपर आ चुके हैं। तो जब ये सारे मसाले इस तरह हो जाएँ तो हम लोगों ने एक दफ़ा फिर से इसमें चमचा हिलाना है ताकि ये सारे मसाले वापस से नीचे बैठ जाएँ। और फिर इसके अंदर हमने चावल डाल देने हैं, जो पहले से हम लोगों ने 15 मिनट के लिए भिगो के रख दिए हैं। चावल डालने के बाद इनको हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। जब भी हमने भिगोए हुए चावल डालने हैं, तो इसके अंदर हमेशा चमचा आराम से हिलाना है। इससे ये होगा कि चावल टूटेंगे नहीं और वो ख़राब नहीं होंगे। चावल डालने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ी-सी ऊपर
खुश्क मेथी की टॉपिंग कर देनी है। इससे ये होगा कि इसके अंदर एक बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी। मेथी डालने के बाद हमने इसको ऊपर से ढक के रख देना है और तब तक इसको हमने बॉयल होने देना है जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और जितने भी किस्म के मसाले हैं वो सारे टॉप पे आ गए हैं। तो एक दफ़ा हम लोगों ने इसको फिर से मिक्स करना है ताकि सारे आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब ये सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ तो एक दफ़ा हमने फिर से चेक करना है कि इसके अंदर कोई मसाला कम ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपको लगे कि इसमें मसाला कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा और शामिल कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। तो हमारे लिए मसाला बिल्कुल ठीक है, तो हम लोगों के लिए अब ये फुल रेडी हो चुका है। इसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर शिमला मिर्च और टमाटर की टॉपिंग कर लेनी है। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने बाद में शामिल इसलिए की हैं क्योंकि अगर हम इनको पहले शामिल करते हैं तो इनका अजीब-सा भरता बन जाता और ये बिल्कुल ख़राब हो जाती। इसलिए हम लोग इनको दम लगाने से पहले शामिल करेंगे ताकि इनकी क्रंचीनेस थोड़ी-सी बाकी रहे। ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से डालने के बाद हमने इसको दम लगा देना है। इसका हम लोगों ने वेंटिलेशन होल भी बंद कर देना है ताकि जितनी भी स्टीम है वो अंदर ही रहे। तो जितना दम का टाइम है उतना टाइम पूरा होने के बाद हम लोगों ने इसका दम खोल देना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये दम मुकम्मल हो चुका है और ये वेजिटेबल पुलाव कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है और इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो एक दफ़ा हम लोगों ने इसके अंदर शिमला मिर्च और टमाटर को भी मिक्स कर देना है ताकि इसकी लुक थोड़ी-सी और बेहतर हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हम लोगों ने इसको प्लेट में सर्व कर लेना है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल पुलाव कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है और इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो इसी के साथ आज की हमारी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।